मोक्ष प्राप्ति का साधन। यह योग से परमात्मा की प्राप्ति यह बताई है। भगवान शिव जी कहते हैं, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः सारमेकम सुनिष्पन्नम यद्योगेनात्मदर्शनम। सारे शास्त्रों का सार बार बार विचार करने पर ये ध्यान में आता है, योग के माध्यम से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सके, आत्मदर्शन प्राप्त कर सके। आज योग अभ्यास ये तो बहुत पैमाने पे होता है, पर वो यम नियमों सहित हो, ब्रह्मचर्य इत्यादियों के पालन सहित हो। उसके साथ साथ जो है नियम अर्थात सामाजिक नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि। और नियम जो है वो जो है तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, भगवान की ईश्वर की भक्ति, इस प्रकार से जो है अलग अलग व्यक्तिगत नियमों का आचरण, यह नियम कहलाता है। कहने का तात्पर्य कि जो है नियम और यम, इन दोनों का हम यदि आचरण करें तो जीवन में बड़ा परिष्कार हो और वह योग फलीभूत होता है। जिस प्रकार से जो है गंदा पानी यदि इकट्ठा हो जाए तो वो फायदा नहीं देता है, शुद्ध पानी जब एकत्रित हो तभी वो फायदा देता है। उसी प्रकार जब हमारा चित्त शुद्ध हो तब वो यदि एकाग्र किया जाए, तब वो परमात्मा दर्शन के, आत्मदर्शन के, आत्मकल्याण के लिए कारणीभूत होता है। और अशुद्ध चित्त जब एकाग्र करने का प्रयास होता है योग के माध्यम से, तब वो अधिक हानिकारक होता है और वह विषय विकारों को बढ़ाता है। चित्त एकाग्र तो आसुरों ने भी किया, राक्षसों ने भी किया, दैत्यों ने भी किया, पर उनका चित्त पहले शुद्ध नहीं था। ऋषि पहले चित्त को शुद्ध करते हैं और फिर एकाग्र करके सिद्धियाँ इत्यादि जो है फिर उन्हें सहजता से प्राप्त हो जाती है और लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग करते हैं। इसलिए सबसे पहले चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए और उसके लिए यम नियमों का आचरण होना चाहिए। ईश्वर भक्ति ये योग में बड़ी आवश्यक है। और जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण जो है बिंदु है साधना के, वहाँ पे पतंजलि जी महाराज ने भी जो है ईश्वर प्रणिधान इस नाम से ईश्वर की तीव्र भक्ति का पुरस्कार किया है। यम नियमों में भी आप देखेंगे ईश्वर प्रणिधान है, क्रिया योग में भी आप देखेंगे ईश्वर प्रणिधान है। उसके बाद चित्त को एकाग्र करने के प्रकरण में भी आप देखेंगे कि ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इस सूत्र से ईश्वर प्रणिधान से चित्त को एकाग्र करने की बात कही। और फिर जिस समाधि की प्राप्ति के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इन सारी सीढ़ियों को पार करके जिस समाधि को प्राप्त करना है, वह समाधि भी एक ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त होती है। यह पतंजलि महाराज जी का सूत्र है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, यह पतंजलि महाराज का सूत्र है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ईश्वर भक्ति की कितनी आवश्यकता है। आजकल भगवान की भक्ति को छोड़ के योग किया जा रहा है और इस कारण से उसका जो अपेक्षित लाभ ये मिलना चाहिए वह मिलता नहीं। और इसलिए याद रखना, जो है भगवान की भक्ति रखें, भगवान का जाप करें। जो योग में जो विघ्न भी आते हैं, साधना में जो विघ्न भी आते हैं, व्याधिस्त्यान संशय आलस्य प्रमाद अविरति भ्रांति अनवस्थित चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, जो अंतराय आते हैं और उसके साथ जो सहभुव है, अर्थात जो साधना में आने वाले लगभग मेरे ख्याल से एक 15-20 विघ्नों का वर्णन पतंजलि महाराज ने किया। और अन्य भी बहुत सारे विघ्न आते हैं, वो सारे के सारे विघ्न ये मंत्र जाप से यह दूर हो सकते हैं। याद रखना, पतंजलि योग सूत्र में केवल प्रणव की बात कही कि तस्य वाचक प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम इत्यादि कही, पर प्रणव यह उपलक्षण है, ओंकार यह उपलक्षण है। आप जो है उसके अलावा भी अपने गुरु प्रदत्त अपनी परंपरा के अनुसार जो भी मंत्र इत्यादि होते हैं, आप उसका जाप करके साधना के, योग के, जीवन के सारे विघ्नों को आप टाल सकते हैं। प्रणव भी आप शिव पुराण देखेंगे तो प्रणव के भी स्थूल प्रणव, सूक्ष्म प्रणव, यह बात आती है। सूक्ष्म प्रणव के लिए वैराग्य बहुत चाहिए। केवल प्रणव की, केवल ओंकार का जाप उपासना करने के लिए वैराग्य बहुत तीव्र चाहिए। और यदि उतना तीव्र यदि वैराग्य नहीं है तो स्थूल प्रणव का जाप करना चाहिए। स्थूल प्रणव क्या है? पंचाक्षर, शिव पंचाक्षर, यह मंत्र जो है स्थूल प्रणव कहा जाता है। और भले ही मन में वैराग्य कम हो, फिर भी वह साधक को नीचे से लेकर ऊपर उठाता है और समाधि, परमार्थ, कर्म, योग, भक्ति, ज्ञान, इनके लिए समृद्ध करता है। इस प्रकार से साधना की यह प्रक्रिया हमारे संपूर्ण जीवन का कल्याण करने वाली है। सबसे पहले निष्काम कर्मयोग का आचरण करें, भक्ति योग का आचरण करें और योग के
माध्यम से आत्मदर्शन, तत्वज्ञान, आत्मस्थिति, परमात्मा प्राप्ति यह हमारे जीवन का लक्ष्य हो। और जब हमारा लक्ष्य शुद्ध होता है तब जाके परमात्मा हमें बल देते हैं। हमारा लक्ष्य ही जब बदल जाता है तो जो है हमें यश नहीं मिलता। हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति हो, सभी के जीवन में परमात्मा की कृपा से यह लक्ष्य प्राप्त हो। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम। सच्चिदानंद भगवान की जय, गंगा मैया की जय। रात का वक्त हो गया है और मैं जा रहा हूँ कैफे ओमकार। ऋषिकेश में अच्छी खासी ठंडक है। अब शाम होते ही 7 बजे के बाद रोडें सुनसान हो जाती हैं। रामझूला साइड ऋषिकेश में थोड़ी भीड़ भाड़ है अभी। सुबह इज अ गुड इवनिंग फ्रॉम ऋषिकेश अराउंड 7 o'clock। And I'm going to Cafe Omkar for eating some dinner. Winter start in Rishikesh, so you can see very less people, mostly people in inside. But it's beautiful weather. This is Phu Baba Cottage here, where I live in this garden. Phu Baba live here. One cottage this is also. All this is Baba cottages here. And my cottage, my house, you can see the second one. First is Baba live, and second cottage, my cottage where I live. So it's a beautiful place here. आज हमारे पुणे के ब्राह्मण देवता आ गए, प्रणब जोशी जी। तो उनके संग एक बढ़िया वीडियो बनाया समाधि मोक्ष पे और पतंजलि पे। वो भी अपलोड करूँगा अभी जाके कैफे ओमकार में। You can see this is Lakshman Jhula Road and nobody is there now. Everything is empty by the cold. Just few bikes pass away. Just here few Baba cottages again. Lovely cottages. And I'm going by this narrow street. If anyone remember, from Australia, from Europe. Very dark street, but I love this street because no crowd. Bablu, Namo Narayan. So this is the new look of Cafe Omkar. You can see new lighting on the Diwali is still shining. Bablu sitting there. Vlogging or yeah?